तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादि साक्षी भूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरि ओम। हरिओम आंटी। हरि ओम। चलो, गीता अध्याय 15वां का 6वां श्लोक कल स्टार्ट हो गया था। सब लोग खोलो गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 6। भगवान ने बोला, उस परम पद को न सूर्य न चंद्र और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। क्लियर हुआ? भगवान का परम धाम माना जिसको प्राप्त होकर जीव संसार में, कौन सा संसार? संशयों का सार, जहाँ दुख सुख है हर रूप में, मान अपमान दुख सुख, उसमें लौट कर नहीं आता है। लेकिन हम अज्ञान में जब होता है, पूरी समझ नहीं होती है, तो हमको लगता है वो संसार में आएगा ही नहीं, आवागमन के चक्कर में आएगा ही नहीं। वो आवागमन के चक्कर में रहेगा, पर वो नीचे वाले भाव में न रह के ऊपर 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 होते जाएगा, है ना। तो तमो में न रह के रजो में, रजो में न रह के सतो में रहेगा, पर संसार में नहीं रहेगा। वरना किसी लोक में तो रहेगा ना, कुछ तो रहेगा ना। तो वो भाव भगवान पकड़ा रहे हैं। उस परम पद को न सूर्य न चंद्र न अग्नि प्रकाशित कर सकती है, जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। जिसको प्राप्त होकर जीव जीव लौट कर संसार, अब जीव है तो जगत है, जीव है तो जगत है, पर ब्रह्म है तो कौन सा जगत? मैं जीव हूं तो मेरे लिए जगत है। फिर भगवान ने बोला, जगत माना क्या? जगत माना जहां गत नहीं हो, जहां गत ना मिले वो है जगत। जहां गत नहीं हो हमारी, गत माना गति, गति माना आगे बढ़ने का भाव, तो जगत। संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। तो आज क्लियर हुआ भगवान का परम धाम माना क्या? वो कोई जगह नहीं है, पर वो स्थितियां हैं। वो कोई जगह नहीं है कि बाकी कर्म भक्ति में ज्ञान भक्ति में ये सब भाव कहे जाते हैं। जो कृष्ण के अनुयायी है वो बोलते हैं कृष्ण का कौन सा लोक है? गोलोक। तो अपने आप को वो गोलोक के निवासी कहते हैं कि हम गोलोक में निवास करते हैं। गोलोक
कृष्ण का, विष्णु लोक, ऐसे करके वो अपने आप को, जो जिस साकार भाव में जिसकी पूजा करता है, फिर उसके लोक की महिमा। व्याख्या, यह छठा श्लोक 5वें और 7वें श्लोकों को जोड़ने वाला है। अभी ये जो छठवा श्लोक पढ़ रहे हैं, तो ये 5वां जो पढ़ चुके हैं उसको, और 5वें और आगे जो पढ़ेंगे 7वां, उन दोनों श्लोकों को जोड़ने वाला है। इन श्लोकों में भगवान ये बताते हैं कि वह अविनाशी पद मेरा ही धाम है। इस श्लोक में भगवान बोलते हैं कि वो अविनाशी परम धाम, अभी भगवान ने क्या बोला, परम धाम, और बोल रहे हैं अविनाशी परम धाम माना अविनाशी परम पद। पद माना कुर्सी, पद माना स्थिति, पद माना जगह। तो फिर पद समझो। तो भगवान ने बोला कि वह अविनाशी पद, ये पद किसका है, स्थितियों का पद, संसार के पद नहीं है कि ये मिनिस्टर के पद में है, प्राइम मिनिस्टर के पद में है, नहीं, पर ये अविनाशी पद, ये स्थिति है। बाहर की स्थिति में वो पद, अंदर की स्थिति में वो अविनाशी परम पद। माना उसकी स्थिति है कि वो अविनाशी, विनाश वाली चीजों में जाएगा ही नहीं, विनाश वाली बातों में अटकेगा ही नहीं, उसकी पहले से ही पक्का हो गई है। दुख सुख मान अपमान सब चेंजेबल, शरीर है उसका विनाश है, रूप चेंज है, विनाश माना पूरा खलास नहीं, पर रूप विनाश, विनाश उसका दूसरा रूप हुआ। वह अविनाशी पद मेरा ही धाम है जो मुझसे अभिन्न है, जो मुझसे अभिन्न है। एक है भिन्न, भिन्न माना अलग, और अभिन्न माना जो मेरे जैसा, मेरे जैसा, मेरे साथ। तो अभिन्न माना जिसने ऐसा पुरुषार्थ कर लिया है, वो भगवान के परम धाम में। फिर वो परम धाम कोई जगह नहीं है, पर एक कल्पना में कर्म भक्ति वालों ने अपनी बात कही है, भक्ति वालों ने अपनी बात कही है, और अभी ज्ञान के भाव में समझो तो ये स्थितियां हैं अंदर की। वह अविनाशी पद मेरा ही धाम है जो मुझसे अभिन्न है, माना भिन्न माना अलग, अभिन्न माना मेरे जैसा। तो जो उस अविनाशी परम पद पर है, माना वो भगवान के जैसा भगवान ही है। बोलते हैं ना संत महात्मा जो पहुंचेले हैं, तो पहुंचेले माना जिन्होंने अपनी स्थिति को परम पद में रखा है, उनकी बात। तो वो भगवान से अभिन्न है, माना भगवान के जैसे, बोलते हैं ना बिल्कुल भगवान के जैसे, तो अभिन्न, मुझसे अभिन्न है, और जीव भी मेरा सनातन अंश होने के कारण, और जो ये जीव है ये मेरा सनातन, सनातन पुरातन आदि, बना जो पहले से था, है, रहेगा। सनातन, पुरातन माना कितना पुराना, उसकी कोई कल्पना नहीं है। तो सनातन पुरातन आदि, ये इनका मीनिंग एक ही है, पर भाव के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, स्थिति के हिसाब से फिर इसको यूज करते हैं। तो भगवान ने बोला जो मुझसे अभिन्न है, और जीव भी मेरा सनातन अंश होने के कारण मुझसे अभिन्न है। ये जीव है, ये मेरा सनातन अंश, मैं हूं अंशी, जीव है अंश। तो ये जीव भी मेरा सनातन अंश होने के कारण वो मुझसे अभिन्न है, माना मेरे जैसा ही है, पर वो भूल से मान के बैठा है, संसार में भूल से वो मान के बैठा है। फिर भूल कौन सी, जो अलग अलग देखना, भिन्न,
अपने आप को अलग करके देखता है, भिन्न हो गया है। तो ये भिन्न और अभिन्न, भगवान ने बोला वो मेरा ही अंश है, मुझसे अभिन्न नहीं है वो। और कल भी खुला था ना कि अभी जो ये आनंद रस की खोज हो रही है या जिनने कर ली है, तो ये खोज कब होती है? खोज कब होती है? क्योंकि कभी न कभी इसका स्वाद लिया हुआ है, कभी न कभी इस आनंद का, सुख का स्वाद लिया हुआ है। तो जो चीज का कुछ पता होता है, जिस स्वाद का पता होता है, तो उसकी खोज फिर होती है ना, संसार में भी होती है। ऐसे भी जब देह में थे, अरे यहाँ के, हाँ ये चीज बहुत फेमस, बहुत टेस्टी, हाँ, फिर उसकी खोज भी होती थी। फिर कभी वैसा टेस्ट कहीं मिल जाता था तो कंपेयर किससे करते थे, वहां मैंने खाया था स्पेशल, उसकी टेस्ट इसके समान। तो ये बाहर की बातों का, तो ये बाहर की बातों का जब टेस्ट लिया हुआ है तो खोज होती है ना। तो ये भगवान ने बोला आनंद की अभी जो खोज है, माना कभी न कभी इसकी टेस्ट हम ले चुके हैं, तभी तो उसकी खोज है ना, बिना टेस्ट के तो उसकी खोज हो ही नहीं सकती। तो ये आनंद की, पर अभी भूले से हम मान के बैठे हैं, भूले से हम मान के बैठे हैं, संसार में आए हैं भूले से मान के बैठे हैं, और हम अपने आप को परमात्मा से भिन्न भिन्न करके बैठे हैं, भगवान अलग मैं अलग। हाँ, फिर संसार की बातों में भी भिन्न भिन्न, हाँ, जाति, परिवार के हिसाब से मैं बड़ी छोटी, कितने रूपों में भिन्नता हम करके बैठे हैं। करके बैठना माना स्थिति के अनुसार मिली है, ठीक है, पर मान के बैठे हैं। पर फिर भगवान ने बोला मानो नहीं जानो, जानो नहीं पहचानो। तो ये फिर ज्ञान की सीढ़ियां हैं, स्थितियां हैं। तो कितने रूप में हम मान के बैठे हैं, ये दिन है तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा है तो ऐसा करना चाहिए, ऐसा किया तो ऐसा। फिर भिन्नता, तेरा गुरु दूसरा, मेरा गुरु दूसरा, इसकी ये बात है, अरे सबकी एक ही बात है, सबकी एक ही बात है, सब उस एक को ही पकड़ाते हैं। लेकिन फिर वो बच्चों का पुरुषार्थ, जिसका जितना पुरुषार्थ है, कोई कर्म से उठा है तो भक्ति में आया है, कोई भक्ति को समझा है तो ज्ञान में आया है, कोई ज्ञान को समझा है तो वैराग में आया है, फिर जो वैराग को अच्छे से समझा है वो प्रेम में। तो सबसे लास्ट है प्रेम। फिर प्रेम में कर्म भी हो जाता है, भक्ति भी हो जाती है, ज्ञान भी हो जाता है, और सहज भाव भी हो जाता है। फिर ये सहज भाव में फिर तीनों गुण आते हैं, सतो रजो तमो। पर करते करते वो इतना निश्चय में आ जाता है कि उससे हो जाता है, करना नहीं पड़ता, उससे हो जाता है। उस दिन परसों की वाणी में चला था, परसों नरसों की, होना और करने में फर्क है, एक हो जाता है और एक करना पड़ता है। विश्वास, पहले तो करना पड़ता है, विश्वास, फिर करते करते फिर हो जाता है। फिर जब वो हो जाता है तो ये इसी विश्वास का नाम फिर क्या हो जाता है, श्रद्धा। तो विश्वास है पहली सीढ़ी और श्रद्धा है उससे ऊपर की बात। तो विश्व, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक होता है चित्त, एक होता है पट। तो एक में है विश्वास, एक में है श्रद्धा। फिर भगवान ने बोला विश्वास भी क्या है, खोटा सिक्का है, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। खोटा सिक्का कभी होता है तो कभी चल जाता है, कभी चलाओ तो सामने वाला उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, बोलता है नहीं उसको बदल के दे। तो फिर भगवान ने बोला श्रद्धा, श्रद्धा रखो, पक्की अटूट श्रद्धा, उसको डोलायमान नहीं करो। जो मुझसे अभिन्न है और जीव भी मेरा सनातन अंश होने के कारण मुझसे अभिन्न है, जीव मेरा सनातन अंश होने के कारण मुझसे अभिन्न है। अतः भगवान का जो धाम है
वही हमारा धाम है। अतः भगवान का जो धाम है, कौन सा धाम? परम धाम, आनंद का धाम, शांति का धाम, वही हमारा भी धाम वही है। पर हम भूले से अपने आप को भिन्न करके, हम भूल गए हैं वो रास्ता, वो स्थिति, उस धाम को भूल चुके हैं। वही हमारा धाम है। इसी कारण उस धाम की प्राप्ति होने पर फिर लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता। एक बार उस धाम की प्राप्ति, माना जो दुख सुख मान अपमान, अप्स डाउन, इनसे ऊपर हो चुका है, इनमें अटकता नहीं है। एक बार फिर उसको आनंद ही आनंद है। तो जो वो आनंद है वो है भगवान का परम धाम। इसी कारण उस धाम की प्राप्ति होने पर फिर लौटकर संसार में नहीं आना पड़ता। जब तक हम अपने उस धाम में नहीं जाएंगे तब तक हम मुसाफिर की तरह अनेक योनियों में तथा अनेक लोकों में घूमते रहेंगे, कहीं भी ठहर नहीं सकेंगे जब तक उस परम धाम में हम नहीं आएंगे। कर्म भक्ति में परम धाम, माना ये सब क्रॉस करते 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 वहां तक, और ज्ञान भक्ति में जो इन अप्स डाउन योनिया, माना एक तो बाहर की योनिया हो गई, कुत्ता बिल्ला ये सब योनिया, और ये सब योनिया क्या है? कर्म भोग। इन्होंने जितना जैसा जैसा कर्म किया है ये सिर्फ भोगने के लिए है। ये योनिया सिर्फ भोग के लिए हैं, इनका पसारा आगे नहीं बढ़ेगा। एक ये मनुष्य जो है तो मन का ईश्वर, पर अपने आप को भगवान से भिन्न किया है, तो तेरा मेरा राग द्वेष तू मैं कितने रूप से कर्म करके कर्म करता है फिर योनियों में। तो एक योनि कौन सी? कुत्ता बिल्ला जो दिख रहा है वो भोग योनि, और दूसरी योनि हमारा मन का संस्कार, कुत्ते के समान भोंकना। जरूरत है नहीं है, कुछ न कुछ बोलेगा, बकेगा। देख तो सही, फिर बकेगा। कुत्ता क्या करता है? एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को देख के भौंकता है। अब जब दोनों हुए कुत्ते, माना तू अपना ही रूप देख के भौंकता है, तो कुत्ते का नेचर क्या है? अपना ही रूप, इधर भी मैं हूं, अपना ही रूप देख के कुत्ता भौंकता है। तो ये भी मन का संस्कार है। किसी का कोई भाव, गलती, कोई एक्शन, कोई क्रिया देख के भौंकना चालू करते हैं। बोलना या मन का चलना, बोल दिए तो भी एक स्थिति तक ठीक है, बोल के शांत तो हो गए, पर कई बोलते नहीं है और अंदर उनका कुत्ते बिल्ले मारते ही रहते हैं। ऐसा करेगी, ऐसा ऐसा ऐसा। एक मन भोगता है और एक मुख भोगता है। फिर भगवान ने बोला इसको जानते जाओ। तो ये योनिया, एक योनिया बाहर की, वो योनिया भोग योनिया, उन्होंने जितना जितना किया है फिर भोग योनि में आके वो अपना भोग भोग के फिर आगे बढ़ रहे हैं। पर ये मनुष्य है मन का ईश्वर, पर बात को न समझ के फिर वो पण पीछे हो रहा है। तो ये अनेक योनिया, जब तक हम अपने उस धाम में नहीं जाएंगे तब तक हम मुसाफिर की तरह अनेक योनियों में तथा अनेक लोकों में घूमते ही रहेंगे। अनेक योनिया और अनेक लोक। फिर बाहर की योनिया कुत्ता बिल्ला समथिंग जो भी, और अंदर की योनिया मना ज्ञान में मन के संस्कार, कुत्ते के समान भौंकना। बिल्ली का संस्कार क्या है? नूसना। उसको पेट भर के दूध पिलाओगे ना तो भी उसके सामने दूध का बर्तन रखोगे तो उसको पीना भी नहीं होगा तो मुंह जरूर डालेगी।
उसको पीना भी नहीं होगा तो भी एक बार मुंह जरूर डालेगी। ऐसे ही कितनी भी तृप्ति, कितना भी कोई भाव, पर कुछ न कुछ नकारात्मक भाव जरूर डालेंगे। तो ये किसका स्वभाव है? मन का। तो ये जितनी भी योनियां है ना, जहां जहां से ये क्रॉस होके आया है हमारा मन, उसके एक एक डॉट हमारे इसमें लगे हुए हैं। छिपकली की तरह चुप होके सुनना। छिपकली देखो दीवार में होती है, ऐसे शांत से बैठी रहती है। ऐसे लगता है कितनी शांत है। पर जहां मच्छर देखा नहीं वहां इतनी लंबी जीभ निकल जाती है उसकी। तो ये क्या है? ये हमारे मन का स्वभाव है। ऐसे प्रकृति शांत है तो शांति से बैठे हैं। जहां थोड़ा भी विकल्प की बात आई है, दुख की बात आई है, हाँ, कोई अप्स डाउन की बात आई है, वहां जीभ निकल जाती है। तो छिपकली, कुत्ता, बिल्ला, जितनी भी योनियां है ना, उसके संस्कार। जब तक हम अपने उस धाम में नहीं जाएंगे तब तक हम मुसाफिर की तरह अनेक योनियों में तथा अनेक लोकों में घूमते रहेंगे। अनेक योनियां और अनेक लोक में घूमते रहेंगे, कहीं भी ठहर नहीं सकेंगे। स्थिर। अभी ज्ञान क्या हुआ? ज्ञान की परिभाषा बोलो तो स्थिरता ही ज्ञान है। किसकी? मन की स्थिरता। मन की स्थिरता ही ज्ञान है। मन को ज्यादा भटकाओ मत, ज्यादा उसको गलियों का टेस्ट मत दिखाओ। नहीं तो ये रोलू कुत्ता बन जाएगा। एक बार ये रोलू कुत्ता बना, इसको बहुत ज्यादा टेस्ट दिए तो ये फिर बैठने नहीं देगा। बोलते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं तो हमारा मन नहीं लगता है, उधर उधर ध्यान जाता है, पता नहीं कौन कौन से थॉट आते हैं। शुरू शुरू में ये सबको अनुभव होगा। तो ये क्या है? मन को इतनी गलियां हम घुमा के आए हैं, तो वो उन गलियों को याद करता है, तभी हमको सत्य भाव में बैठने नहीं देता। पर अभी तक जितना घुमाया है ठीक है। अभी जानने वाले बनो और मन को जितना हो सके स्थिरता में लाते जाओ। तो मन की स्थिरता ही ज्ञान है। मन की स्थिरता, यही बोलते हैं ना, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। मन तू क्या है? ज्योत के स्वरूप। ज्योत क्या करती है? दिया जलाओ तो लाइट देती है। तो तू ऐसी लाइट दे ना कि तेरी लाइट से कितनों का जीवन बने, भाव सुधरे। तो ये मन तू ज्योत स्वरूप है। तू अपना मूल पहचान। तू अपना मूल पहचान कि मैं क्यों आया हूँ, क्या करना, क्या कर रहा हूँ। तो मन तू ज्योत। और मन अंधे ने जन्म गवाया। फिर वही मन किसने जन्म गवाया? मन। कौन सा मन? अंधा। जो देखता नहीं है, कुछ भी बोल देता है, कुछ भी बक देता है, कुछ भी कर देता है। तो फिर क्या होएगा? कर्मों का पसारा बढ़ेगा। तो फिर जन्म गवाया हमारा इतना ऊंचा, ये मानुष देह, जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। देखो देवी देवताओं का भी भले ऊंचा लोक है, ऊंचा धाम है, जो भी है, पर ये भी उनका भोग, भोग योनि है। जितना जिसने सत्कर्म किया उतना उतना उस स्वर्ग लोक में, उस भाव में रहा, फिर वो वापस मनुष्य लोक में। तो ये भी समझो। देखो देवी देवता हवन हम करते हैं तो जो स्वाहा करते हैं, स्वाहा करना माना भगवान को वो भाव अर्पण करना, खिलाना। फिर उसकी खुशबू, उसकी जो खुशबू उठती है वो देवी देवताओं का भोजन है। उसकी खुशबू वो खा भी नहीं सकते, अपने लिए तो कुछ बना ही नहीं सकते। अपने लिए कुछ, देवी देवता अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। ये देने के लिए है। देवता माना जो ऐसे ऐसे देता है, वो देवता, देने वाला, वो देने वाले हैं।
तो देवता। तभी तो मनुष्य का जो ये चोला है, ये सबसे श्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य का चोला, उसमें भी गृहस्थी का ज्ञान, जहाँ सब तरफ से तपन होती है, तपन, उसमें हम भगवान को पकड़ें, भगवान का भाव समझें। तो सबसे ऊंचा है गृहस्थ का ज्ञान, गृहस्थ में रह के। और ये जो गीता है और हमारे सतगुरु का जो ज्ञान है, इसमें भगवान ने बोलना है भागा नहीं, भागना नहीं है कहीं भी, पर इधर ही रह के जागना है। जिनके साथ हमारे कर्मों का हिसाब, देखो इतना तो, हाँ बोलो सचदेवा। नहीं, ये जो आपने अभी तपन वाली बात बोली थी, एक बार दोबारा बताएंगे? तपन, गृहस्थ में कितनी तपन है। एक बार सन्यासी चलो घर से भाग गया, हाँ? भाग गया, इधर तो कितने रूप में तपन है। बेटे ने कुछ बोला, पति ने कुछ बोला, सास ने कुछ बोला, अभी इतना एक्सेप्ट करने का हमारा भी तो नहीं है ना, पर धीरे धीरे तपा के उसको प्योर करते हैं। भाव में कितने रूप से, तन की तपन है, मन की तपन है, धन की तपन है। तो ये तपता है ना पहले मन, एकदम से तो नहीं। अभी ज्ञान जैसे जैसे सरल लग रहा है, समझ रहे हो तो इजी हो गया है, क्योंकि जानने वाले बन गए हैं। पर जब तक नहीं जानते हैं तब तक तो तपन है ना। वो सन्यासी जाता है, अपने आप को तपाता है, धूप में बैठ के, भूखे रह के, वो भी तन को तपाता है ना, क्या करता है। पर भगवान ने बोला ये तपन ज्यादा श्रेष्ठ है ना। वो तो भागा, किससे भागा, घर में माई की नहीं पटी तो जाके बैठ गई गुरु के आश्रम में। घर में एक कटोरा उल्टा सीधा नहीं करेगी, इतना सा भी कोई कार्य, और वहां जाके टॉयलेट भी साफ करेगी, बाथरूम भी साफ करेगी, वहां उसको खुशी होती है। बाकी जहां तेरा कर्म का हिसाब है वहां कर ना, वहां मन को तपा ना, तभी तो कर्मों का खाता जो हमारा है वो तभी तो हमारा कट होएगा ना। और हम आए क्यों हैं, काटने ही तो आए हैं, बनाने थोड़ी आए हैं। तो जहाँ हमारे कर्मों का हिसाब खाता, तभी तो बोलते हैं कर्म प्राणी, कर्म प्राणी से जितना जितना हिसाब, जैसा जैसा हिसाब, उसको काटो ना। फिर आप जानने वाले हो, आप भाव से उस स्थिति को अपनी भी सुधारो, सामने वाले की, अपना भी भला, सामने वाले का भी भला। क्लियर हुआ सचदेवा? जी। क्लियर हुआ ना। तप, गृहस्थी के लिए कितनी तपन है, तन की, मन की, धन की। जरे जरे तो देखो मन कितने रूप से आड़े आता है। मैंने उसको इतनी अच्छी सलाह दी, नहीं माना। अब नहीं माना तो उसकी बात है ना, पर मेरा मन तपता है, क्यों? क्योंकि समथिंग कुछ मान के बैठी हूँ, मेरा है, अपना है, मैं अच्छा बोलती हूँ, कितने रूप में। तो मन को तपाते हैं ना, फिर मन को तपाओ ना, मन तेरा न कुछ था न है न रहेगा। भगवान ने कल ही पक्का कराया था। क्या पक्का कराया था कल? यही भगवान ने कहा ना कि वैराग माना क्या, वैराग माना बोध होना। फिर यही बोध, न था न है न होगा, पार्ट प्ले के लिए आया हूँ, अपना भी उद्धार, कर्म प्राणी का भी जितना हो सके अशुद्ध वाइब्रेशन शुद्ध भाव दो। बाकी तुमरी गत मत तुम जाने, जिसका जहाँ उद्धार है, जिस सबकी अपनी बात है, पर मेरे तरफ से शुद्ध 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 करते जाओ। क्लियर हुआ सचदेवा? जी जी। हाँ। जब तक हम अपने उस धाम में नहीं जाएंगे तब तक हम मुसाफिर की तरह अनेक योनियों में तथा अनेक लोकों में घूमते रहेंगे। अनेक योनियां, क्लियर हुआ? एक बार की योनियां जो दिखती हैं 84 लाख योनियां, और एक हमारे मन की योनियां, उसमें घूमते रहेंगे, कहीं भी ठहर नहीं सकेंगे। और ये ठहराव ही ज्ञान है, निश्चय ही ज्ञान है। ज्ञान माना क्या?
ठहराव करना, निश्चय करना। यदि हम ऊंचे से ऊंचे ब्रह्मलोक में भी चले जाएं तो वहां से भी लौट कर आना पड़ेगा, कारण कि यह संपूर्ण संसार मात्र ब्रह्मांड परदेश है, स्वदेश नहीं। फिर भगवान ने बोला, यदि हम ऊंचे से ऊंचे ब्रह्मलोक में भी चले जाएं तो कर्म भक्ति में ये सब लोक हैं, गोलोक, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, कर्म भक्ति में। और ज्ञान में ऊंची स्थिति अगर हो भी गई तो यदि हम ऊंचे से ऊंचे ब्रह्मलोक में भी चले जाएं तो वहां से भी लौट कर आना पड़ेगा। अगर ऊंचे से ऊंची स्थिति भी हो गई तो भी फिर ये चक्र तो है, ये तो चलता ही रहेगा, ये चक्र चलता रहेगा। और इस चक्र में हमारी स्थिति कहाँ है, फिर वो भाव भगवान इधर पकड़ा रहे हैं। ये चक्र चलता ही रहेगा, चलता आ रहा है, चल रहा है, चलता रहेगा। तो भगवान ने बोला अगर ब्रह्मलोक में भी पहुंच जाएं तो कर्म भक्ति वाले ऐसा मानते हैं ब्रह्मलोक, और अभी ज्ञान में ब्रह्म मन वो अगर निश्चय हो भी गया तो भी वापस आना पड़ेगा। तो पहले मैंने अपने लिए निश्चय किया, अभी जो वापस आए तो अपने साथ निश्चय कराने के लिए आना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? जैसे गुरु हैं, पीर पैगंबर हैं, पहुंच गए हैं हाईएस्ट स्थिति पर फिर वो वहां से फिर नीचे आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको करुणा है कि ये भी मेरे जैसे हैं, इनका भी उद्धार, इनको भी। तो फिर भगवान सबके भले के लिए, सबके उद्धार के लिए फिर लौट के आते हैं। पर एक बार जो उस कुर्सी पे पहुंच गए तो वो उसी कुर्सी में रहते हैं। भले दिखता है कि नीचे आ गए, पर वो उनका सिर्फ और सिर्फ पार्ट प्ले रहता है, सिर्फ और सिर्फ पार्ट प्ले, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सिर्फ एक पार्ट प्ले, बाहर मुक्ता से सुनना, हाँ जी हाँ करना, बस। फिर हाँ जी करके आगे की स्थिति, जैसे सतगुरु भगवान को हम कितनी भी समस्याएं बताते हैं, हमारी समस्या कैसी, पति ऐसा, उसकी कमाई में बरकत, उसकी शादी, और क्या। कोई ऐसा होता है कि जो पुरुषार्थ की करता है कि भगवान अभी मन जाता है, अभी ऐसा, फिर भगवान बोलते हैं ठीक है, फिर आगे का, फिर आगे का। पर हर बात भगवान सतगुरु जितने भी हैं ध्यान से सुनते हैं, रस लेके, हमको लगता है रस ले रहे हैं इंटरेस्ट से। उनको जब वो अपनी माया काट चुके हैं तो उनको हमारी माया से क्या मतलब है, बताओ। जो अपनी माया से उठ चुका है तो वो दूसरे की माया में जाएगा क्या? क्यों जाएगा? उसने एक बार माया का रिजल्ट देखा तो वो दूसरे की माया में क्यों जाएगा? पर फिर भी वो ऐसा पार्ट प्ले करते हैं, हमको लगता है हमारे जैसा, हमारे जैसा। हमको खोलने के लिए हाँ जी हाँ करते हैं, रस लेते हैं, हमको लगता है ले रहे हैं, एक्चुअल में वो तो परम धाम में पहुंच गए हैं। किसी को इस भाव में बात करना है? यदि हम ऊंचे से ऊंचे ब्रह्मलोक में भी चले जाएं तो वहां से भी लौटकर आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? सबको उठाने के लिए, सबको जगाने के लिए। फिर सब में आज थैंक्स गुरु का करो, हमारा जितने भी इधर हैं इस ज्ञान के, उनकी एंट्री हो गई है। गुरु देखो, समर्थ गुरु हमको मिला है ना। फिर भी इतने भाग्य वाले हैं कि वो भी लेडी, वो भी हमारी गुरु माता जो है लेडी है, प्रकृति के रूप में है, हमारी हर भाव, हर समस्या को समझने वाले।
यदि हम ऊंचे से ऊंचे ब्रह्मलोक में चले जाएं तो वहां से भी लौटकर आना पड़ेगा। कारण कि यह संपूर्ण संसार, इसका कारण ये है कि यह संपूर्ण संसार मात्र ब्रह्मांड माना परदेश है, परदेश है, स्वदेश नहीं। ये मेरा अपना देश नहीं है, परदेश है। यह पराया घर है, अपना घर नहीं। ये जो भी दिख रहा है, ये शरीर, ये पराया घर है, मेरा अपना घर नहीं है। विभिन्न योनियां और लोकों में हमारा भटकना तभी बंद होगा जब हम अपने असली घर में पहुंच जाएंगे। विभिन्न योनियों में ये कब बंद होएगा? जब हम अपने असली घर, अब कौन सा है असली घर? हाँ, उसमें जब पहुंच जाएंगे। ठीक है, पर ये स्थितियां करते 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 आखिर तो पहुंचेंगे ना। कोई घर से निकला है कहीं जाने के लिए, हाँ, तो एक एक कदम करके आखिर तो पहुंच ही जाएगा ना। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि स्वदेश नहीं है, यह पराया घर है, अपना घर नहीं। विभिन्न योनियां और लोकों में हमारा भटकना, जो भटक रहे थे, तभी बंद होगा जब हम अपने असली घर में पहुंच जाएंगे। सतगुरु भगवान एक भजन गाते थे कि पंहिंजी मौज सां मां घुमण आयो आया। मैं अपनी मौज लेके, अपनी मौज से घूमने आया हूँ, निराला नजारा ॾिसण आयो आया। इधर के जो निराले नजारे हैं, ये मैं देखने आया हूँ। तो सबको देखते अटको मत, आगे बढ़ो। तो पंहिंजी मौज सां, अपनी मौज से मैं घूमने आया हूँ और निराले नजारे देखने आया हूँ, अटकने नहीं आया हूँ। तो अभी अटको मत। तो ये सतगुरु भगवान का फेवरेट भजन था। जब भी होता था तो यही भाव गाते थे, पंहिंजी मौज सां मां घुमण आयो आया, निराला नजारा ॾिसण आयो आया। निराले नजारे ॾिसण माना देखने आया हूँ, अटकने नहीं आया हूँ। जैसे कहीं हम घूमने जाते हैं तो वहां के दृश्य देख के आ जाते हैं ना, कि अटक जाते हैं, नहीं अभी घर कौन जाए, यहीं रहता हूँ। नहीं, 2-4 दिन 6 दिन जो भी है घूम फिर के फिर आ जाते हैं ना। तो वही भाव भगवान ने बोला, मेरा असली घर ये नहीं है। विभिन्न योनियां और लोकों में हमारा भटकना तभी बंद होगा जब हम अपने असली घर में पहुंच जाएंगे। परम पद को न तो आदि भौतिक, फिर वो जो परम पद, परम धाम, परम स्थिति, परम पद को न तो आदि भौतिक प्रकाश माना सूर्य चंद्र आदि प्रकाशित कर सकता है, न आदि दैविक प्रकाश। आदि दैविक में नेत्र, मन, बुद्धि, वाणी आदि ही प्रकाशित कर सकता है। कारण कि यह स्वयं प्रकाश है, कारण कि यह स्वयं प्रकाश है। इसमें प्रकाश्य प्रकाशक का भेद नहीं है। इसमें प्रकाश्य और प्रकाशक, ये दोनों भेद नहीं है। ये स्वयं, ये खुद से, इसकी लाइट खुद से है, बस ये खुद से प्रकाश है। तो आदि भौतिक, आदि दैविक, ये इसको प्रकाश नहीं कर सकते हैं, पर उपमा में दे सकते हैं। संसार में हम बोलते ना, वो इतनी सुंदर है कि उसकी उपमा इससे, उसकी सुंदरता
उसके नैन इतने सुंदर हैं जैसे मृग। मतलब तुलना कर सकते हैं, पर एक्चुअल में वो कुछ अलग है। कंपेयर, तुलना हम कर सकते हैं, पर वो कुछ अलग ही बात है, वो तो स्वयं है ना। क्लियर हुआ? छठवां श्लोक बोलना है इस श्लोक के आधार पर किसी को कुछ। सचदेवा ये बोल। प्रकाशक वाला दोबारा एक बार बताइए। प्रकाश्य और प्रकाशक। प्रकाश्य माना अपने से जिसकी लाइट, और एक लाइट की जाती है। उपमा, अपने से जैसे एक अपने आप जल रहा है, एक में अपने आप की लाइट है, माना वो लाइट स्वरूप है, नेचुरल लाइट जिसको बोलते हैं। जैसे सूर्य। हाँ हाँ, पर तुलना करोगे तो फिर करोगे ना, फिर ये उसके जैसा। सूर्य की तो अपनी लाइट है ना, तो वो है प्रकाश्य। अभी सूर्य प्रकाश्य, उसका अपना ही प्रकाश बहुत है, उसको किसी दिए की रोशनी की जरूरत है क्या? तो ये सूर्य हो नहीं। गया प्रकाश्य। पर अगर तुलना करेंगे तो वो सूर्य जैसी उसकी चमक, ऐसे हुआ। तो ये जी वैसी स्थिति है कि वो अपने आप से प्रकाश्य है। तो ये अंदर की स्थिति है। मतलब ये आत्मा की स्थिति बताई गई है। आत्मा की स्थिति, जैसे जैसे इन भावों से उठते जाओगे ना, वैसे वैसे वो अंदर प्योर की, होते हाँ, जाएंगे। प्योर होते जाएंगे। वही अंदर। फिर वो अंदर का, फिर वो अंदर का देखो, हमारे संत जो भी हैं, गुरु हैं, उनके चेहरे पर एक अलग तेज होता है। हाँ अलग, एक खाने पीने का तेज अलग होता है, चमक रही है चमड़ी, वाइट है, वो अलग है, और वो तेज एक अलग होता है, उसकी आपको नेचुरल। परख, नेचुरल। हाँ, वो जो हाँ जप तप का, प्योरिटी का तेज एक अलग भाव होता है, और ये हाँ खाना पाना वो अलग भाव होता है। तो वो तेज, तो उनका जिन्होंने उसको किया ना, उनका वो तेज फिर उनके मुख से, उनके ललाट से वो झलकता है। क्लियर हुआ? जी। तो ये प्रकाश है, और प्रकाश का भेद नहीं है, फिर वो एक हो जाते हैं। पर ये सब स्थितियां ही हैं। अभी परम पद क्या है, परम लोक क्या है, परम धाम क्या है, क्लियर हुआ? और किसी को कोई भाव बोलो। अभी छठवां श्लोक पूरा हुआ। मीरा जी, आप कुछ बोलेंगे? अभी सातवां। हेलो। हाँ, नानी बोलो। हेलो, हरिओम। वही बोलते हैं ना, गुरु इतने चमकते हैं तो उसको ही शक्ल देखते रहते तो मन खुश हो जाता है। हाँ गुरु का भाई ये जब भी दर्शन करते हैं तो इतना मन को ऐसा एकदम रोशनी मिल जाती है, हाँ उनका चेहरा ही अलग हो हाँ, जाता है। नूरानी नूर तो बोलते फिर हैं। हाँ, तो नूरानी बोले बोले आप भी ऐसे बन सकते हो। हाँ अगर आप भाई ऐसे एक दूसरे को देखते हैं तो समाई जाते हैं ना। हाँ, हाँ? सही बात। तो गुरु ने हम ऊपर इतनी कृपा की है, तो बोले तू मेरा है, मैं तेरी हूँ, तो तू मेरी शक्ल देखते रहो तो मेरे जैसा हो जाता है। ऐसा ही भी बोलते हैं ना, जिसकी शक्ल देखते हैं तो ऐसा ही मन में भाव आ आ जाता है जाता है, चलो बहुत अच्छी और बात। रोशनी भी आ जाती है। हम्म, बस ये गुरु की कृपा है, अपने धाम में पहुंचा दिया है। हाँ, नहीं, बहुत मैं अच्छा। बोले अपना कर्म करो, तुम पहुंचे ही हो। हाँ, बहुत अच्छा। तो गुरु की कृपा हाँ है ना भाई। हाँ हाँ हमको भाई जैसे अपने आप वो सूरज रोशनी देता है, तो गुरु भी हमको रोज रोशनी दे रहा है। हाँ ये वचन सुनते हैं, हाँ वचन हाँ, उठाते हैं। चलो हरिओम। हरि हरिओम। सातवां श्लोक, इस संसार में वो है ना भजन, कृपा गुरु की हरदम बरसे, लाखों का उद्धार हुआ। दीदी आज ये भजन मैं बोलने वाली थी। अच्छा, देखो घट मैंने घट सोचा वासी था है ना, आपको आज इन्होंने ये भजन देखो खोल के रखा था, और ये घट घट वासी आपसे उधर का इधर प्रकट हो गया। हाँ, देखो वो आपसे चलो। वो मिलके तभी बोलते हैं हाँ ना,
तू मेरा मैं तेरी, हाँ तो हाँ एक दूसरे को तो मिले ही पड़े हैं ना, हाँ गुरु से मिले पड़े हैं, आपसे हाँ, मिले पड़े हैं, चलो बहुत तो अच्छा है। इसके लिए यही वही है घट भाव हो जाए। घटवासी। देखो उधर जो हाँ, सजा वो ट्रस्ट। इधर एक बजा, ही है ना, एक है। तो कृपा गुरु की तो एक ही हरदम है ना। बरसे, लाखों का हाँ, उद्धार हुआ, घर घर जलती अग्नि को शांति का संदेश मिला। चलो सही। अभी 7वां श्लोक। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा, इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है। व्याख्या। प्रस्तुत श्लोक में ममेवाश पद में एवं कहने का तात्पर्य है कि जीव केवल भगवान का ही अंश है। इसमें प्रकृति का अंश किंचित मात्र भी नहीं है। जैसे शरीर में माता और पिता दोनों के अंश का मिश्रण होता है, ऐसे जीव में भगवान और प्रकृति के अंश का मिश्रण संयोग नहीं, प्रत्युत यह केवल भगवान का ही अंश है। अतः इसका संबंध केवल भगवान के साथ है, प्रकृति के साथ नहीं। प्रकृति के साथ संबंध तो यह खुद जोड़ता है। प्रकृति के कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण, शरीर के साथ अपना संबंध मानना ही अनर्थ का कारण है। जीव शरीर को अपनी तरफ खींचता है, अर्थात उसे अपना मानता है, पर जो वास्तव में अपना है उस परमात्मा को अपना मानता ही नहीं। यह जीव की मूल भूल है। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, इसीलिए हम परमात्मा में ही स्थित हैं, परंतु शरीर, इंद्रियां, मन बुद्धि का संबंध अपरा प्रकृति के साथ है, इसीलिए वे प्रकृति में ही स्थित हैं। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, और परमात्मा से अलग हम कभी हुए ही नहीं, होंगे ही नहीं, हो सकते ही नहीं। हमसे दूर से दूर कोई वस्तु है तो वह शरीर है, और समीप से समीप कोई वस्तु है तो वह परमात्मा है। परंतु शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने के कारण मनुष्य को उल्टा दिखता है, अर्थात शरीर को समीप दिखता है, परमात्मा दूर। शरीर तो प्राप्त दिखता है, परमात्मा अप्राप्त। अभी 7वें श्लोक में भगवान ने बोला, इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा। अभी हम हैं तो जीव, जीव बना हुआ आत्मा। जे जगत में है तो जीव, और जे भगवान में है तो परमात्मा में। अभी खुद डिसाइड करो कि जगत चाहिए कि भगवान। तो जे जगत चाहिए तो जीव, फिर जीव तो भटकना, जीव माना दुखी सुखी, और जे भगवान परमात्मा माना सुखी आनंद। तो इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है। ये जीव जो अपने आप को मान के बैठा है जीव, पर ये आत्मा, ये स्वयं मेरा ही सनातन अंश है। आज से अपना नाम अपने लिए
अपनी पहचान के लिए, अपनी पक्ता के लिए सब लोग अपना नाम क्या रखो? आत्मा। ये जो फलाना टीरा नाम है, ये बाहर की पहचान है। मेरा नाम फलानी टीरी मटीरी जो भी है, ये बाहर की पहचान है। फिर बाहर की पहचान में भी नाम के गुण में आ जाओ। नाम के गुण में जैसे मीरा, तो मीरा कौन? कृष्ण की प्यारी। एकता, एकता कौन? जो सबको जोड़ के रखे, तो सबको जोड़ने वाला परमात्मा का भाव एकता। ऐसे सब। अब इधर सार्थक नाम दिख रहा है, तो सार्थक माना जो यूजफुल है, सबसे महत्वपूर्ण, वो सार्थक। इधर मधु नाम दिख रहा है, मधु माना मीठा, तो जो मीठा, शहद, तो ऐसे मीठे हो जाओ। ठीक है ना? नानी माता आपका नाम क्या है? माया। माया। ये भगवान की माया है, संसार की माया नहीं। हाँ, भगवान की माया है। वर्षा, जो ज्ञान की वर्षा करती है, हाँ, प्रेम की वर्षा करती है। ठीक है। ध्रुव माता, ध्रुव भी एक स्टार का नाम है ना, जो आकाश में चमकता है, तो ध्रुव माता भी। ठीक है। चलो, इस संसार, ध्रुव तारा। ध्रुव तारा आकाश में चमकता है ना। इधर अंजू भी दिख रही है, अंजू। अंजू कौन है? स्वर्ग की अप्सरा एक, जो सुंदर, वैसे भी बहुत प्यारी है अंजू, कभी बात नहीं की है, लेकिन इतनी भोली है, इतनी सरल है, सहज है, बहुत सरल है। हम इनसे मिले हैं पर्सनल वे पे भी। अंजू गंगवानी बहुत सरल है। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है। ये जो जीव बना हुआ आत्मा है, भगवान ने बोला ये मेरा ही अंश है। उस अंश के हम सब कौन है? अंश। तो अपना नाम रख लो आत्मा। मैं कौन हूँ? आत्मा, उस परमात्मा की संतान। और ये जितने भी नाम है, ये बाहर मुक्ता, बाहर की पहचान है, संसार की पहचान। फिर ये संसार की पहचान में जिस जिसका जो भाव, गुण, फिर उस गुण को प्रकट करो। उस गुण को फिर प्रकट करो। सार्थक हूँ, एकता हूँ, तो एकता का गुण प्रकट करो। मिलजुल के रहना, प्रेम प्यार, ध्रुव माता, तो ठीक है। स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु मतलब भगवान ने सब में कोई न कोई गुण दिया भर दिया है। भर दिया ना, सब गुण सबके अंदर कोई न कोई गुण है। भले सब लोग अपना अपना नाम बोलो, जितनों का हो गया उनको छोड़ के, तो देखो सबके गुण की महिमा है। निर्मला आंटी का क्या है? निर्मला आंटी का क्या है? निर्मल माना स्वच्छ, साफ, स्वच्छ, निर्मल। स्वच्छ, गंगा का जल बोलते हैं ना, निर्मल है, स्वच्छ है। निर्मल, कोमल, निर्मल कोमल। चलो, ऐसे अपनी उस विशेषता को प्रकट करो। ठीक है। परंतु वह माता, जी माता, माता, मेरा नाम क्या है? रेशमा है। हाँ, तो मेरी मौसी के लड़के ने आपको रानी बताया। अच्छा ठीक है, मैं रानी लिखी हूँ। तो रेशमा भी एक स्वर्ग की अप्सरा है ना, मन की तो बोला सुंदरता। रानी बता दिया नाम। हाँ ठीक है, रानी भी अच्छा और है ये ना। ध्रुव माता को मेरा नाम रेशमा के हिसाब से पहचानती होगी। चलो ठीक है, वो ध्रुव पहचान माता, छोड़ो, अभी हाँ, छोड़ो इस ध्रुव माता बात को, पहचानते बाद में हो? बात कर लेना पर्सनल। परंतु अच्छा अच्छा। हाँ, नाम नाम रूप में सब लोग जा रहे हैं। हाँ, नाम सब रूप लोग में, नाम रूप में अभी हाँ, नाम रूप में न बोलते जाके हैं। नाम रूप के गुणों में जाओगे, ब्रह्म में, तो भी उसकी पहचान है। हाँ, नाम रूप का नाश है, ब्रह्म का प्रकाश है। ब्रह्म का तो प्रकाश ये है। नाम का जो नाश करो, फिर इस नाम के जो बराबर। गुण है उसको प्रकट करो ना। तो वो गुण हाँ, ही तो ब्रह्म है ना, तभी तो प्रकाश होएगा ना। ठीक है। सुजाता भी है, जो हमेशा जागृता में रहती है। हाँ सुजाता,
एक शोभा है, जो हमेशा अपनी शोभा में ही रहती है, शालीनता में। शोभा माना शालीनता। और कौन है प्यारों, खोलो। ठहरो, हम देख रहे हैं सबके नाम। हाँ ठीक है, अभी शांत रहो, म्यूट करो रानी भाटीजा। हाँ अभी मधु हो गया, अमित सचदेवा, अंजू भी हो गया। ये ताई जी आपका नाम पता नहीं। और मेरा है, मेरा प्रथवा, ताई जी का नाम प्रथवा है। प्रथवा, पृथ्वी। चलो, ये सहनशीलता की प्रतीक। ताऊ जी का अशोक। हाँ, एक है पूजा। ये पूजा माना भगवान की पूजा। रेखा, रेखा माना लाइन, एक लाइन जो बढ़ती जाती है। रेणु, ये भी स्वर्ग की अप्सरा। और ये संजय चांदनानी का नाम पता नहीं क्या है। क्या है प्यारी, ये तो भैया जी का नाम है संजय। सारिका, ये भी अप्सरा है स्वर्ग की। सार्थक माना, सार्थक माना जो बहुत जरूरी, सार्थकता जिसमें हो। सुशीला माता, ये सुशील है, सुशील का गुण है। वर्षा, हमेशा वर्षा करती है, ज्ञान की वर्षा, प्रेम की वर्षा। वैसे भी हमारा काव्य धारा में एक परिवार था सत्संग का, उसमें जो सबसे छोटा योगी था ना, वो वर्षा थी। अभी भी है। तो जो भी सेवा होती थी ना, हम उनको ही देते थे। कहीं से कहीं जाना आना। और वो प्यारी हमेशा यस मैन होती थी। तो इसके पास है प्रेम की वर्षा। एक वर्षा बत्रा, एक वर्षा जग्गा। ठीक है। एक शालू, शालू का दूसरा नाम है शोभा। तो शोभायमान। तो अभी नाम रूप का नाश करो और ब्रह्म का प्रकाश, उस नाम का प्रकाश में आ जाओ। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है। ये जीव बना आत्मा, ये मेरा ही अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है। परंतु वो क्या है, प्रकृति में स्थित, शरीर की प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षित करता है, अपना मान लेता है। आकर्षित करना माना अपना मान लेना, अपना मान लेना। अभी इसका वैराग का कल क्या था, जो मेरा न था, न है, न रहेगा। ये है क्या, वैराग की मीनिंग। जो मेरा न था, न है, न रहेगा, जिसने ऐसी पक्क की है, वो वैराग में है। और जो उसमें रचा है, मेरा है, मेरा था, मेरा ही रहेगा, वो माना संसार, वो माना जीव। तो इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा स्वयं मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और पांच इंद्रियों को, मन शरीर में मन और पांच इंद्रियों को आकर्षित करता है। आकर्षित करता है मना अपना मान लेता है। एक्चुअल में ये शरीर न मेरा, ये तन भी किसी का दिया हुआ है ना, फिर तन के साथ मन है, ये भी किसी का दिया हुआ, ये धन भी किसी का दिया हुआ, पर अपना मान के बैठे हैं तो दुखी है। भगवान भजन है ना आंटी है। हाँ ठीक है भजन। प्रस्तुत श्लोक में पद में एवं कहने का तात्पर्य है कि जीव केवल भगवान का ही अंश है। हम जो जीव हैं, ये केवल हम भगवान के ही अंश हैं। तो अभी जीव की जगह अपना नाम रख लो, अपनी पक्ता के लिए, अपने लिए आत्मा। देखो संसार में हम क्या बोलते थे, आत्मा, आत्मा माना कोई डरावनी कोई बात। अभी भगवान ने क्या बोला,
आत्मा, तू कौन है? आत्मा, तू आत्मा परमात्मा की संतान। संसार में है तो जीव आत्मा है ना, हाँ जी। जगत में है तो भगवान ने नहीं अभी तो बोला, आत्मा। अभी जीव की बात छोड़ दो, अभी भगवान ने बोला तू हाँ, मेरा ही अंश है। अंश है तो हाँ, फिर आत्मा ही है। आत्मा। हाँ, इसमें प्रकृति का अंश किंचित मात्र भी नहीं है। इसमें प्रकृति का अंश, ये आत्मा है तो प्रकृति का अंश इतना भी नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं है। जैसे शरीर में माता और पिता दोनों के अंश का मिश्रण होता है। बच्चा जब गर्भ धारण होता है तो माता का और पिता का दोनों का मिश्रण वीर्य के रूप में जब मिलता है तभी तो बनता है ना। तो दोनों के अंश का मिश्रण होता है। ऐसे जीव में भगवान और प्रकृति के अंश का मिश्रण संयोग नहीं है, प्रत्युत यह केवल भगवान का ही अंश है। आत्मा में संयोग नहीं है, प्रकृति में है, यह केवल भगवान का ही अंश है। अतः इसका संबंध केवल भगवान के साथ है। अतः इसका संबंध केवल भगवान के साथ है, प्रकृति के साथ नहीं। पर हम प्रकृति के साथ जोड़ के बैठे हैं। प्रकृति के साथ संबंध तो यह खुद जोड़ता है, प्रकृति के साथ यह संबंध खुद जोड़ता है। देखो, एक बच्चा जन्म लेता है, शुद्ध बुद्ध होता है, भगवान का स्वरूप होता है। फिर धीरे धीरे माया कौन डालता है? संसार वाले डालते हैं, फिर वो भी डालते जाता है। एक अगर घर में नई बहू आती है, नई बहू घर में आती है तो वो शुद्ध बुद्ध स्वरूप होती है। क्यों? क्योंकि मैके से अभी कट नहीं हुआ है और इधर जुड़ा नहीं है, तो दोनों के बीच की स्थिति उसकी कौन सी है? शुद्ध बुद्ध। फिर हम उस बुद्ध को क्या करते हैं? ये तेरा है, गिफ्ट दे के, तोहफे दे के, तेरा मेरा बता के, ये तेरा है। फिर आगे चल के फिर क्या होता है? फिर खुद वो भी दुखी, हम भी दुखी। एक नई बहू आती है, वो भी शुद्ध बुद्ध होती है, क्योंकि उधर से कट इधर जुड़ी नहीं है, उधर से कट इधर अभी जुड़ी नहीं है, बीच की स्थिति है, तो शुद्ध बुद्ध। बच्चा भी भगवान के भाव में आया है, अभी जुड़ा नहीं है, पर फिर हम ही उसको, संसार वाले ही उसको तोहफे दे के, समझा बुझा के सब करते हैं। वो एक दृष्टांत है ना, अकबर राजा, अकबर राजा और बीरबल का। तो बीरबल ने बोला ये सब हम डालते हैं ऐसे संस्कार, तो अकबर बोला ऐसे कैसे? तो बीरबल ने बोला ठीक है, मैं इसका तेरे को अनुभव में बताऊंगा। तो बीरबल ने क्या किया, एक बच्चा जो जन्म लिया, तो उस जन्म लिए बच्चे को उसने रखा एक बंद कमरे में। जब उसकी जरूरत होती थी उसको दूध पिला के आना, उसको पानी देना, उसकी जो भी जरूरत की, फिर आ जाना, उसको कुछ भी नहीं समझाना सिखाना। तो एक बार जब बच्चा बड़ा हो गया, उसको कुछ पता ही नहीं है राजा कौन है, माता कौन है, पिता कौन है, कोई समझ ही नहीं है। तो फिर उसको लेके आए राजमहल में, तो सब उसको पांव पड़ रहे थे, राजा है, पर वो बच्चे को ये समझ ही नहीं है, तो उसने कुछ नहीं किया। तो राजा नाराज हो गए बीरबल के ऊपर, ये किसको लेके आए मेरे पास, मैं तो यहाँ का बादशाह हूँ, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो बोले ये समझ हम डालते हैं ना, इसको समझ ही नहीं है, इसको क्या पता तू राजा है कि क्या है। तब फिर राजा का विवेक खुला कि बराबर ये संसार की समझ, झुकना झुकाना ये हम डालते हैं, वरना वो शुद्ध बुद्ध है। पर संसार में है तो कोई बात नहीं, पार्ट प्ले करना है करो, पर उसमें अटको मत, उसमें अटको मत। प्रस्तुत श्लोक में पद
कहने का तात्पर्य है कि जीव केवल भगवान का अंश है, इसमें प्रकृति का अंश किंचित मात्र भी नहीं। जैसे शरीर में माता और पिता दोनों के अंश का मिश्रण होता है, ऐसे जीव में भगवान और प्रकृति के अंश का मिश्रण, संयोग नहीं है, प्रत्युत यह केवल भगवान का ही अंश है, अतः इसका संबंध केवल भगवान के साथ है, प्रकृति के साथ नहीं। प्रकृति के साथ संबंध तो यह खुद जोड़ता है, प्रकृति के साथ संबंध ये खुद मान लेता है। प्रकृति के कार्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ अपना संबंध मानना ही अनर्थ का कारण है। अनर्थ, फिर इसके साथ संबंध मान लेते हैं, फिर स्थूल, सूक्ष्म और कारण से संबंध मान लेते हैं। स्थूल से मैं माँ हूं, कारण से कितने रूप में अपना, कोई ना कोई पदवी, पद स्थूल, फिर कारण, फिर सूक्ष्म, फिर मान लिए। तो भगवान ने बोला ये जो मान लेते हो तो ये मानना ही अनर्थ का कारण है, इसी से ही अनर्थ होता है। कौन सा अनर्थ? रुपया पैसे का घाटा नहीं, फिर जन्म जन्म का पसारा, फिर नया जन्म, फिर नया, फिर नीचे नीचे गिरते जाते हैं। इससे बड़ा अनर्थ दूसरा नहीं है। वो अनर्थ भी ठीक है, किसी ने कहना नहीं माना, धन का अनर्थ हुआ, मान का अनर्थ हुआ, पर ये अनर्थ, फिर 84 का चक्कर। जीव शरीर को अपनी तरफ खींचता है, अर्थात उसे अपना मानता है। जीव शरीर को, शरीर के गुणों को अपना मानता है, फिर उसकी तरफ खींचता है, अर्थात उसे अपना मानता है। पर जो वास्तव में अपना है, पर जो वास्तव में अपना है, उस परमात्मा को अपना मानता ही नहीं है। उस परमात्मा को अपना नहीं मानता है, तभी अनर्थ हो जाता है। यही जीव की मूल भूल है, यही जीव की मूल नहीं, भगवान बोलते हैं ना, भगवान भी ऐसे बोलते हैं ना वाणी में कि भाई मेरे को देखते हो पर मेरे निश्चय को नहीं देखते हो, तुम देखते हो। खाली मेरे शरीर को देखते हो। हाँ, मेरे पर शरीर, मेरे निश्चय को देखो ना, हाँ, मेरा निश्चय निश्चय में तो को। यही भाव हुआ ना अभी, कि भगवान को नहीं देख के भगवान का निश्चय देखो। अभी अपने नाम को न देख के नाम के गुणों को पकारो, उसको निखारो। तो नाम को मत देखो, उसके गुणों में आ जाओ ना। परमात्मा को अपना मानना नहीं, यह जीव की भूल है, मूल भूल, सबसे बड़ी भूल ये है। चलो कल खुलेंगे आगे, कल आगे 7वां श्लोक अभी आधा हुआ, कल आगे और खोलेंगे। अभी स्थूल सूक्ष्म कारण से कैसे, फिर इसको अच्छे से खोलेंगे, कैसे मान के बैठे हैं स्थूल से, सूक्ष्म से, कारण से, ये सब एक एक भाव, प्रकृति क्या है, फिर इसको कल अच्छे से खोलेंगे। अभी भले वचन सुनाओ प्यारो। दीदी जानने से ना वो निर्णय जितना हम जानते हैं भगवान के गुणों को तो और हृदय में फील करते हैं तो वो निर्णय से निर्णय है हमारे। हाँ, भगवान प्रभु जी बोलते थे ना, हाँ, जितना जानिए उतना मतलब अंदर पहचान, तो निर्णय से निर्णय हाँ, है वो। भगवान को जैसे जैसे जानोगे वैसे वो निर्णय से निर्णय, आंख के करीब भी वो है। और जो नहीं जानते हैं तो लगता है, हाँ, नहीं लगता है भगवान हमसे बहुत दूर है, पर वो निर्णय से निर्णय है। भजन गाते हैं ना, क्या करूं तेरी वैकुंठ को जहाँ साध संगत न हो। सही बात है, उसकी वैकुंठ भी क्या, वो भी एक भोग का स्थान है और कुछ नहीं है। वहां से भोग के फिर आओगे, तो क्या करूं तेरी वैकुंठ का स्थान है, साध संगत ऐसे बोल रही हूँ। हाँ, ये वैकुंठ ना, वो वैकुंठ जो बोलते हैं कर्म भक्ति में, वो भी नहीं, एक, हाँ ये भी ठीक है, पर कर्म भक्ति वाला जो वैकुंठ है वो भी एक भोग का जगह है, बस जितना किया
भोग भोगे फिर हाँ आएगा। हाँ तो क्या हाँ जी। करूं तेरी वैंकुट को जहां साध संगत नहीं हो। तो सबसे बड़ा स्वर्ग तो ये है ना, वैंकुट। हाँ बोलो ध्रुव माता, क्या बोल रहे हैं आप? खुद ही हम प्रकृति से अपना संबंध जोड़ते हैं ना। हाँ खुद ही जोड़ते हैं। ऐसे संबंध है नहीं, हम है खुद खुद जोड़ते हैं प्रकृति से अपना क्योंकि मान संबंध। के बैठे हैं। तो तभी दुखी होते हैं ना। हाँ हम क्यों जोड़ते हैं? हमको नहीं जोड़ना है प्रकृति से हाँ अपना संबंध। हाँ भगवान से जोड़े पर प्रकृति से नहीं। हाँ प्रकृति से जोड़ने से हम दुखी हो दुखी जाते हैं। होते हैं, प्रकृति में दुखी है। और हाँ सही बात है, मान लेते हैं ना, तो मानो नहीं। संबंध जोड़ के मत बैठो, अटैच वाली बात नहीं। बाहर से अंदर से डिटैच, बाहर से भले देखो अटैच, ठीक है। और कोई क्योंकि हम भगवान के अंश है ना। हाँ अंश भगवान के है ना, परमात्मा के अंश है। तो हम प्रकृति से क्यों अपना संबंध जोड़े? हाँ क्यों जोड़े, उससे जोड़े। फिर उससे जोड़ना हाँ कोई बात उससे नहीं है। जोड़े। इधर से तोड़ो इधर जोड़ो, हाँ हर रूप में उसको ही देखो। जोड़ो। हाँ उससे जोड़ना माना क्या? शिव रूप तू, राम रूप तू, कृष्ण रूप तू। जैसे जो भी आपने सेवा एग्जाम्पल दिया हाँ ना, नई बहू आती है तो उधर से जोड़ती है। हाँ जब एक तक जोड़ती है तब तक संबंध रहता है मैके से। हाँ जहाँ जोड़ने इसके बाद मैके से संबंध हो जाता है। हाँ उधर से पूरा कट नहीं हुआ, इधर पूरा जुड़ा नहीं, तो उसकी स्थिति होती है हाँ बीच की। और जो इन ये हालतों को एग्जाम्पल नहीं प्रकट कर सकता है, तो देखो वहां न वो इधर की होती है न उधर की, न ससुराल की हुई न मैके की। उधर की होती। कोई कोई अगर इन स्थितियों को हाँ नहीं समझता है, तो मेरे मैके में ऐसा होता था, ऐसा होता था, ऐसा। तो न उधर और जैसे भगवान बोलते हैं ना, प्रेम भी तुम्हारा क्यों नहीं होता है? क्योंकि बीच में पतला सा पर्दा है पर्दा जो तुमको प्रेम करने से ये हाँ रोकता है। हाँ रोकता है। कौन पर्दा सा भी पर्दा? होएगा ना तो प्रेम नहीं होएगा, सच्चा प्रेम नहीं होएगा। नहीं होगा, सही बात। हाँ और कोई प्यारो, सही बात है ना। थोड़ी सी भी है तो प्रेम नहीं हो पाएगा ना। कंपेयर भी होएगा ना तो भी प्रेम नहीं हो पाएगा। तो जानो ना वहाँ की प्रकृति, यहाँ की प्रकृति। कई बेटियां बहुएं कंपेयर करती हैं, मेरे मैका ऐसा, मेरा ससुराल ऐसा। अरे वहाँ की प्रकृति, यहाँ की हाँ प्रकृति, कंपेयर की क्या बात है? अलग है ना। तो ये पतला पर्दा आ गया ना कंपेयर का। ठीक है ना, वहाँ की प्रकृति ऐसी, यहाँ की। पर दीदी पहले पहले तो आती है बहू तो बस खाली मैके की बातें ही करती है। खाली उनकी सराहें करती है। उधर ऐसे था, ऐसे था, वैसे था, ऐसे था। तो तो ठीक है हम ना। बोलते थे इधर आइए तो इधर की बात करना। उधर उधर की बातें इधर क्यों लाई ठीक है, लाती है? 20 साल का उस संस्कार, 20 साल का भाव। पर अब भी देखो, आस्ते आस्ते भूल गई ना। हाँ आस्ते पहले आस्ते। तो आते आते तो उसमें भी बहुत फिर दम, सारी बातें उसमें भी फिर दम लगाना पड़ा ना आपको भी, परिवार को भी इतना हाँ प्यार। वो 20 साल का संस्कार, 20 साल का तो आते से ही फिर भगवान ने बोला फिर थोड़ा धीरज। फिर धीरज से आपने हैंडल किया ना उनको। ठीक है। और बहू को बेटी बनने में भी दम लगता है, और बहू को बेटी बनाने में भी दम लगता है। और ये दम मन को लगाना है। कौन सा दम? ये मन को दम लगाना पड़ता है। बहू को बेटी बनना, और बेटी को नहीं, दोनों को दम लगाना है। सास माता को भी दम लगाना है, तो बहू को भी, दोनों को दम लगाना पड़ता है। कौन सा दम? मन का, विचारों का, भावों का। बेटी को माफ करते हैं, बहू को क्यों नहीं? ठीक है ना, बेटी है। ठीक है ना, होता है करके प्यार से उनको हैंडल में लेके आओ, अपने भाव में लेके आओ। बेटी 8 बजे तक सोती है तो चलता है, रात को देर से सोई थी, पर कभी बहू की आंख लग गई तो बोलो ना क्या हुआ, थकी होगी ना, प्रेम प्यार से बात करो ना। पर वहां हमारा एक्शन कुछ होता है, वहां कुछ होता है। और किसी को कुछ बोलना है प्यारों?
दोनों के लिए है, सिर्फ बहू के लिए नहीं है, सिर्फ सास माता के लिए नहीं है, बात दोनों की है, दम दोनों को लगाना पड़ता है। हाँ, ये सब बातें भगवान ने सिखाई है ज्ञान से, भगवान ने हमको ज्ञान में ज्ञान दे के सिखाया है। हाँ हाँ, पहले ऐसे नहीं थे, सही बात। पहले भगवान की बात मालूम नहीं थी, ज्ञान नहीं था, हाँ तो बस कुछ भी जो आया कर देते थे। हाँ लेकिन अभी गुरु ने सुझाव दिया है, तो अभी ज्ञान से चलते हैं, हाँ, सोच समझ के सोच समझ, सही बात है। भगवान ने बोला सहेगी तो सहाएगी, पर हम सहेंगे ही हाँ, नहीं तो कहाँ, किसको क्या सहाएंगे। किसी की 4 बार सुनोगे तभी आप बोल सकोगे, पर हम सुनते ही नहीं है रिसीव पहले माइंड से ही, रिसीव माइंड है ही नहीं। रिसीव माइंड बनो बस। हाँ, रिसीव हर माइंड, बात किसी पहले तो सुनो उसकी बात, हाँ सुनो वो क्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सही बात। हाँ, हाँ, और सोच किसी को के फिर बोलना है? जवाब दो। हाँ 32 घंटों के बीच में जुबान रखी है, तो 32 बार सोच विचार करके फिर बात करो। हाँ, तो 32 नहीं, एक बार भी सोचो, 2 बार भी सोचो ना, तो भी देखो शब्दों से हाँ, कर्मों से बच जाते हैं। हट जाते हैं। हाँ, हाँ, 2 बार भी सोचो ना, तो भी देखो शब्द भाव अलग निकलते हैं, पर हम नहीं है हमारा कंट्रोल, तो बोल देते हैं, जो भी आया बोल दिए। और किसी को बोलना है कुछ प्यारो? चलो बोलो धुरु माता भजन। आज से सब अपना नाम बदल लेना। गुरु ने हमको बोला तू आत्मा, और संसार का जो नाम है उसके गुण को प्रकट करना, ठीक है? फिर वो गुण ही भगवान है। नाम के जो गुण प्रकट करना और उस गुण में रहना, ये ही भगवान में रहना है, ठीक है? बोलो धुरु माता भजन बोलो। बस बोलते रहे ना, हम आत्मा है। बस नाम है तो वो नाम का गुण लेते रहे ना। हाँ, आत्मा है ये पक्का अंदर करो, बाहर। हाँ, पक्का गुरु ने पक्का कर दिया है ना, तू वो आत्मा है, तू मेरा बच्चा है। हाँ हाँ, चलो ठीक है, बोलो धुरु माता भजन बोलो। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। खुश नसीबों के दिन जब चरे, तब खुशियों भरा घर मिला। खुश नसीबों के दिन जब चरे, तब खुशियों भरा घर मिला। जिस पर हो जाए, जिस पर हो जाए रहमत तेरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी। जिस पर हो जाए रहमत तेरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे खरी। मैं नहीं थी किसी काम की, जब नहीं था तेरा दर मिला। मैं नहीं थी किसी काम की, जब नहीं था तेरा दर मिला। अब तो चमकी है, अब तो चमकी है किस्मत मेरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी। अब तो चमकी है किस्मत मेरी, सबसे बड़ा और सबसे खरी। जब से तेरी गुलाम हो गई, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरी गुलाम हो गई,
तब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी। काम अब कोई मुश्किल नहीं, मिल गई मुझको मंजिल सही, काम अब कोई मुश्किल नहीं, मिल गई मुझको मंजिल सही, कैसे छोड़ूं तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी, कैसे छोड़ूं तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी, छूट लूंगी नहीं मैं कभी, छुट्टी लूंगी नहीं, जब तक है मेरी जिंदगी, छुट्टी लूंगी नहीं मैं कभी, जब तक है मेरी जिंदगी, श्वास जब तक चलेगी सही, सबसे बढ़िया और सबसे खरी, श्वास जब तक चलेगी सही, सबसे बढ़िया और सबसे खरी, तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, पर मिले ना मिले गम नहीं, तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, पर मेरी मिले ना तनख्वाह कम नहीं, हो गई मैं दुनिया से बरी, सबसे बरी है सबसे खरी, हो गई मैं दुनिया से बरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी, मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया और सबसे खरी। मेरे हरिओम। सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया सबसे खरी। तो सतगुरु की नौकरी माना हर रूप में भगवान का भाव। ठीक है, हर रूप में भगवान का गुरु का भाव दो। एक दिन भी छुट्टी नहीं लेने का है दीदी, एक दिन भी छुट्टी एक का दिन भी छुट्टी नहीं लेना। नहीं लेगी। हाँ, अभी आप जो इसमें एक गुलाम शब्द है ना, गुलाम, तो गुलाम की जगह बंधन कर दो, बंधन। हाँ, गुलाम नहीं, जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से तेरे तब बंधन से में हो गया। मेरा भी नाम हो गया। गुलाम भगवान नहीं करवाते हैं, गुलामी नहीं बंधन करवाते। अभी बंधन बोलो, जब से तेरे बंधन में बंधी। हाँ, तो गुलाम नहीं बोलो, अच्छा। गुलाम। गुलाम बंधी। ठीक है, पर हरिओम। गुलामी तो भगवान की गुलामी में भी हमको आजादी है। अभी गुलामी में भी आजादी है, पर गुलाम फिर बंधन बोलो। जब से तेरे बंधन में बंधी, तो भगवान के बंधन में गोपियों का गहना बंधन है ना, हाँ, बंधन है। गोपियों का जो गहना है वो बंधन है। तो देखो, बंधन अगर गोपियों के साथ था तो कितनी आर्ट रमज समझ से वो निकलती थी कृष्ण से मिलने के लिए। तो ये बंधन पाण गोपियों का गहना था ना, जिसमें हाँ, उनकी पर सुंदरता, जिसमें उनकी सुंदरता और निखरी, रमज से समझ से आर्टिस्ट। तो गोपियों का गहना बंधन। तो अभी गुलामी नहीं, बंधन। जब से तेरे बंधन में बंधी, तो ये हमारा गहना है, गहना। अभी बंधन में, गुरु के बंधन में रहो, आर्ट से रमज से समझ से निकलो। ठीक है, चलो।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम 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 शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम 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 दीदी। आंटी। हरिओम सबको हरिओम। चलो बंद करें। हरिओम सबको। हाँ हरिओम आपको। हाँ हरिओम हरिओम। हरिओम। बोलना है क्या कुछ? हरिओम, हरि हरिओम सबको हरिओम, सबको हरिओम। हरि